तीसरा रिकॉर्ड। तो हम लोग विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ रहे थे और इसके सारे लगभग जितने भी टेक्निकल शब्द थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं, जो एक तरह से कठिन शब्द थे और जो हर एक शास्त्र के हर एक विषय के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो लगभग जो मुख्य मुख्य टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोगों ने कर लिया है, जिसको पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। अब क्या होगी कि वो शब्द आपके उसमें घूमते रहेंगे तो उन शब्दों का अर्थ समझ में ठीक ठीक आएगा। और यह समझना इसीलिए जरूरी है कि हम आपको आगे की कहानी हम बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि पारिभाषिक शब्द समझना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। तो हम लोग कहाँ तक थे? श्लोक 123 तक हम लोगों ने कर चुके हैं। अब 124 से शुरू करेंगे। 123 तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब हम लोगों को क्या है, इतनी दूरी में उन्होंने बताया कि ये सब क्या है? अनात्मा है। अब आगे कहेंगे अनात्म निरूपण कि ये सब क्या है? अनात्मा है, ये सब आत्मा नहीं। क्या क्या है? 124 देखिए, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले एक दो आगे पीछे होगा, उसमें है देह इंद्रिय प्राण मनो अहम आदयः सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयः व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम अव्यक्त पर्यंतम इदम ही अनात्मा। क्या क्या कह रहे हैं कि ये सब अनात्मा है? तो देह आत्मा नहीं है। तब देह आत्मा नहीं है यह समझाने के लिए पहले देह समझाए थे। जो इतनी कुछ हुआ है उस सब का उद्देश्य यह था आपको समझाना। तो देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, अहम आदि, मन अहम आदयः, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आत्मा नहीं है। अच्छा, और कौन कौन आत्मा नहीं है? तो सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयाः, और जितने भी विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये सभी आत्मा नहीं है। व्योम आदि भूतानि अखिलम च विश्वम, व्योम आदि भूतानि, तो व्योम में क्या क्या आ गया? आदि में आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब क्या हो गए? पंच महाभूत। बोले ये सब भी आत्मा नहीं है। अखिलम च विश्वम, और इसको लेकर के जितना विश्व, विश्व का मतलब होता है पूरा संपूर्ण, तो ये सामने में जो भी दिख रहा है आपको विश्व, वहां से लेकर के अव्यक्त पर्यंतम इदम ही अनात्मा। अव्यक्त का मतलब हो गया जो अभी मैनिफेस्टेड नहीं है, मैनिफेस्टेशन की ओर जा रहा है, उसको कहते हैं अव्यक्त। सांख्य में यह बड़ा पारिभाषिक शब्द है, वेदांत में उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। अव्यक्त को कुछ कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि सो करके जब आप उठते हैं तो एक स्थिति होती है कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, ये याद नहीं होता है। वो जो बीच की ट्रांजिशनल स्टेट होती है ना, उसका जो समष्टि रूप है उसको अव्यक्त कहते हैं या महत कहते हैं। एक्सपीरियंशियल अनुभव, मतलब जस्ट अबाउट टू बी मैनिफेस्टेड, वह भी एक तरह का मन का ही धर्म है, अंतःकरण का ही धर्म कह लीजिए, अथवा अंतःकरण जब प्रकट होना चाहता है वो वाली स्थिति, उसको अव्यक्त कहते हैं। तो बोले कि विश्व जो बाहर परसीव हो रहा है उससे सूक्ष्म है शरीर, उससे ज्यादा नजदीक है इंद्रिय, उससे ज्यादा नजदीक है प्राण, उससे ज्यादा नजदीक है बुद्धि, उससे ज्यादा नजदीक है अहम, उससे भी ज्यादा एकदम जब अहम भी नहीं बना है, केवल होनापन है, वो तो बनता बिगड़ता है ना, तो केवल होनापन है, उसको कहते हैं अव्यक्त। तो बोले विश्व, बाहर विश्व से लेकर के शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहम और अव्यक्त पर्यंत, ये सब क्या है? आत्मा नहीं।
माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असद इदम अनात्मकम त्वम विद्धि मरु मरीचिका कल्पम। बोले माया और माया कार्य, बोले माया भी और माया के जितने कार्य हैं। तो माया के कार्य में क्या क्या आ जाते हैं? पंच महाभूत, पंच महाभूत के अपंचीकृत रूप से मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण, और पंचीकृत रूप से यह स्थूल शरीर, माने सब कुछ जो भी कुछ है। स्थूल शरीर केवल आपका नहीं, हाथी घोड़ा कुत्ता गधा बैल वो सबका, और जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी वस्तु है, वो सब माया के ही कार्य हुए। या तो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं या पंचीकृत पंच महाभूत हैं, सभी माया से उत्पन्न होते हैं। तो जो कुछ भी हुआ है वो सब के सब तो माया और माया कार्य, इतना बोल देने से सारे चीज आ जाते हैं उसी में। तो माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असद इदम अनात्मकम तम विद्धि मरु मरीचिका कल्पम। ये सबको तुम असद और अनात्मक ऐसा तुम समझो। कैसा? तो मरु मरीचिका, मरु मरीचिका का मतलब होता है मरुस्थल में जो जल दिखता है उस जल में रिफ्लेक्शन दिखता है, वो होता है जिसको मिराज बोलते हैं। तो जल भी दिखता है, वो रिफ्लेक्शन भी दिखता है, तो एक लगता है कि मरु मरीचिका मतलब मिराज उसको कह लीजिए, जल ही नहीं। मरीचिका का मतलब केवल जल नहीं होता है, वो जो पूरी मिराज दिखती है और पेड़ की छाया दिखती है, वो सबको मरु मरीचिका बोलते हैं, मिराज, नॉट ओनली वाटर। तो मरु मरीचिका जिस तरह से असत्य है, कल्पित है नहीं, दिखता भर है, उसी तरह से ये सारी चीजें हैं। इसको तुम समझो, इसको तुम जानो। इतना बता करके अब इतना तक नेति नेति करके ये बताते रहे थे। कहाँ तक? अनात्म निरूपण। जहां से शुरू किए हैं वहां से अभी तक क्या किए थे? तो अनात्म निरूपण, नेगेटिव, नेगेशन करके बता रहे थे। आप लोगों ने सुना है ना नेति नेति, नेति नेति, तो ये आधा कोटेशन है। जो नेति नेति में केवल फंसे रहते हैं वो उनकी दृष्टि तो बड़ी पैनी होती है, लेकिन चूंकि मन को पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं होता है, तो ऐसे लोगों का अक्सर पतन हो जाता है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे वेदांत की दृष्टि से ईश्वर भी कल्पित है, लेकिन सबको अगर आप छोड़ देंगे, मन को कुछ चाहिए शुरुआत में पकड़ने के लिए, तो पकड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो अक्सर, सभी का होता ही हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन पतन हो जाता है। वो जो उपनिषद का वाक्य है ना, नेति नेति, ये केवल इतना पर खत्म नहीं होता है। उपनिषद में है नेति नेति इति, नेति नेति इति, ऐसे संधि करके आप देखेंगे उपनिषद में जहां भी है नेति नेति इति, मतलब नेति नेति इति। नेति नेति यह नहीं, यह नहीं, यह, जिसमें यह नहीं, यह नहीं, यह, ऐसा, इसको ऐसा नेति नेति इति। तो केवल अपवाद अपवाद अपवाद, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं कर दिया, तो थोड़ी देर तक के लिए तो यह होता है, लेकिन यह साइकोलॉजिकल नहीं है। हमारी अजय जी से कभी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वेदांत वालों को मन की समझ नहीं है। बाद में महाराज जी से भी चर्चा, तो वो उन्होंने कहा कि बस ये ठीक कह रहे हैं, मन की समझ नहीं है। मन को कुछ चाहिए, समथिंग टू होल्ड ऑन टू बिगिन विथ। बाद में तो मन भी खत्म हो गया और जो पकड़ने वाला है वो भी खत्म हो गया, लेकिन बिना मन के खत्म हुए पकड़ने वाला कोई भी चीज सब खत्म कर देगा तो कुछ नहीं बचता है, फिर जीवन ड्राई हो जाता है और मन फिर ना अपने वासना अनुसार छोटी छोटी चीजों को पकड़ने लगता है। इसीलिए क्रम यही है, और उपनिषद आदि में भी यही क्रम आया है कि धीरे 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 करके मन को बड़ी से बड़ी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें पकड़ाना है। जब आपका ज्ञान आपके अनुभव से ऊपर हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए नेति 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 करके सबको खत्म कर दिया, कुछ बचता नहीं है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ पकड़ने के लिए चाहिए शुरुआत। तो क्या है? वो कह रहे हैं आत्मनिरूपण। बोले अनात्मा तो ये सब नहीं है, तो आत्मा क्या है? बोले रुको, घबराओ मत, ये शिष्य से इनकी बातचीत हो रही है। विवेक चूड़ामणि
लगभग 25-30 श्लोक के बाद से गुरु शिष्य संवाद के रूप में चल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि एक शिष्य पहुंचता है गुरु जी के पास में और कहता है कि 7 प्रश्न पूछता है, यह बंधन कैसे हुआ, इससे छूटेंगे कैसे, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब प्रश्न पूछता है। उसी प्रश्न के उत्तर, प्रश्न उत्तर के रूप में यह चल रहा है, यही ये कह रहे हैं। अब गुरु जी बोले हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद विज्ञाय नरो बंधात मुक्तः कैवल्यमश्नुते। बोले घबराओ मत, अब मैं तुमको संप्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से बताऊंगा। स्वरूपम, स्वरूप किसका, परमात्मा का। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः, मैं परमात्मा का स्वरूप तुमको बताऊंगा। यद विज्ञाय नरो बंधात मुक्तः कैवल्यमश्नुते, और जिसको जानने के बाद नर जो है, मनुष्य जो है, बंधन से मुक्त होकर के कैवल्यम अश्नुते, कैवल्य का मतलब होता है अकेला, एकमात्र बच जाना। कैवल्य, केवल का भाव कैवल्य, मुक्त हो जाना, और उसको अश्नुते, उसको प्राप्त कर लेता है। बोले क्या है। अब यहां से जो है आचार्य ने खोलना शुरू किया है। जो नेति नेति की प्रक्रिया होती है ना, वो थोड़ा सा रुक्ष होता है, उसमें वैराग्य चाहिए। और रुक्ष का क्या मतलब है, थोड़ी सूखी प्रक्रिया होती है। तो नेति नेति में ना बड़ा थोड़ा सा लगता है कि ये कष्ट होता है। और जो इति इति की प्रक्रिया है, यह है यह है यह है, वो एकदम रस से लबालब प्रक्रिया होती है, रस से भरी हुई प्रक्रिया होती है। तो अब यहाँ से आचार्य जो है थोड़ी दूर तक अब इति इति की प्रक्रिया करेंगे, फिर आगे चल करके नेति नेति की प्रक्रिया फिर थोड़ी देर तक करेंगे, ताकि पक्का हो जाए। तो अभी 8-10 पढ़ने तक ये, जब तक वो न हो जाए, पंचकोश का विवेक न करते हैं, फिर अब इति इति की प्रक्रिया करेंगे। देखिए कितना सुंदर है। श्लोक नंबर 127। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः अवस्थात्रय साक्षी सत पंचकोश विलक्षणः। बोले अस्ति कश्चित, कुछ है। तुम ऐसा मत समझ लो इतना सब सुन करके कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गड़बड़ा जाओ। कुछ है बेटा, कोई तो है, इसका मतलब अस्ति कश्चित। अभी ठीक ठीक तुमको हम नहीं बता सकते, तुम समझ भी नहीं पाओगे, बोला जा भी नहीं सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसा है। वो क्या है, यह जो अहम अहम करके फुरफुरा रहा है ना, उसका आलंबन है। अहम अहम करके जो मैं करके जो पता चल रहा है, उसका जो आलंबन है वह नहीं, उसका जो आलंबन है वह मैं करके जो फुरफुरा रहा है, वह जिस बेस पर, जिस ग्राउंड पर फुरफुरा रहा है ना, उसको बोले परमात्मा को कहाँ खोजोगे। अनंत सृष्टि है और अनंत तक फैला हुआ है, कब से शुरू हुई कब खत्म होगी कोई ठिकाना नहीं, और इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, ये सब कुछ नहीं। 1 प्रकाश वर्ष, 1000 प्रकाश वर्ष, 1,00,000 प्रकाश वर्ष नहीं, अनंत प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। तो कहाँ खोजेंगे। तो बोले पूरे में मत खोजो, ये जो अहम अहम करके मैं करके जो फुरफुरा रहा है ना, उस मैं में डुबकी लगाई। मैं जो है, यह अहम जो है, यह परमात्मा को पाने का इंगन करता है, लिंग है, चिन्ह है। अगर आपको परमात्मा को खोजना है तो इधर उधर मत भटकिए, मन में मत खोजिए, बुद्धि में मत खोजिए, शरीर में मत खोजिए, मन में भी मत खोजिए, बुद्धि में भी मत खोजिए। यह जो मैं करके फुरफुरा रहा है ना, यह सबसे निकटतम चीज है। उसका जो रूप सबसे शुद्धतम आपको अनुभव हो सकता है, अनुभवातीत नहीं, अनुभवातीत तो कोई बात ही नहीं। जो आपका कॉमन एवरीडे डेली एक्सपीरियंस में जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है,
वह यह है। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो अनुभव हो रहा है उसका मतलब दिस इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म, दिस इज नॉट द व्हाट एब्सोल्यूट इज। वह समझ करके मत बैठ जाइएगा। लेकिन अगर कहीं एब्सोल्यूट मिलना है, शुद्ध मिलना है, तो इसी मैं में मिलना है। इस मैं के बाहर कहीं आप खोजते रह जाइए, नहीं मिलेगा, पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो अहम प्रत्यय है ना, उसका आलंबन है। इसका बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा गंभीर, ये 4 लाइन जो है ना, ये 4 उपनिषदों के कोट्स हैं। अस्ति कश्चित, हमको अभी याद आ रहा है, ये अस्ति कश्चित जो है ये कठोपनिषद का है। अहम प्रत्यय आलंबन को लेकर के बृहदारण्यक उपनिषद में है। अवस्थात्रय साक्षी मांडुक्य उपनिषद में। और पंचकोश का जो है विवेक वह तैत्तिरीय में। मतलब 4 उपनिषदों के एकदम जो सारांश है ना, भगवान ने एक लाइन में दे दिया है। तो यह जो अहम है इसके भीतर मिलता है। अब देखिए आगे क्या करें। अवस्था त्रय साक्षी। साक्षी का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? किसी भी कोई घटना हो रही हो, गवाह, तो साक्षी का क्या मतलब होता है? जो उस घटना को देख रहा है। साक्षी का मतलब यह नहीं होता है कि उस घटना को हटा करके देख रहा है। समझिएगा, मैं कहूं कि मैंने एक एक्सीडेंट देखा, मैं इस एक्सीडेंट का साक्षी हूं, या मैं इस क्राइम का, इस अपराध का मैं साक्षी हूं, इसका क्या मतलब हुआ? मैं भी था वहां पर और वह क्राइम भी हो रहा था, और मैं भी था वहां पर और वह घटना भी हो रही थी। साक्षी का मतलब यह नहीं कि मैं था और वह घटना नहीं हुई, तब वो साक्षी किस बात का? गहरे में जाइए। साक्षी का मतलब होता है कि उसके होते हुए वह जो जिस चीज का वह साक्षी है वह भी हो। तो जागृत का साक्षी मतलब क्या हो गया? जिसके होते हुए। अवस्था त्रय साक्षी। अवस्था त्रय का मतलब कौन कौन अवस्था? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, इसको अवस्था त्रय बोलते हैं। तो बोले अवस्था त्रय का जो साक्षी होगा कौन होगा? जागृत का साक्षी जो हो, स्वप्न का जो साक्षी हो, और सुषुप्ति का जो साक्षी हो। तो जागृत के साक्षी का क्या मतलब हो? जिसके होते हुए जागृत होती हो, वह जागृत को हटाता नहीं है। अच्छा, स्वप्न का साक्षी का क्या मतलब हो गया? स्वप्न के होते हुए जिसके होते हुए स्वप्न भी होता। सुषुप्ति के साक्षी का क्या मतलब हो गया? जिसके होते हुए सुषुप्ति भी होती। साक्षी does parallelly exist with what of it is aware of. साक्षी जिस चीज का साक्षी होता है उसको हटा करके अगर होगा तो वह साक्षी नहीं कहलाएगा। जागृत के होते हुए जो हो, स्वप्न के होते हुए जो हो, सुषुप्ति के होते हुए जो हो, सुषुप्ति का साक्षी, अवस्था त्रय साक्षी, वह कौन है? परमात्मा। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाए, इसी के लिए उतना पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। अब एक एक लाइन जो है ना इनका बॉम्ब है सीधी। तो वो ठीक से वो करे तो आदमी तुरंत उलट जाए, नींद लगने लगे। वेदांत में ये कहते हैं कि पहला जब दर्शन होने लगता है, थोड़ी सी वो होती है तो नींद आती है। पहला चीज लय उसको बोलते हैं। मतलब नींद जैसा नींद नहीं, नींद ही जैसा वो लगता है। एकदम से मन जो है ना विलीन होने लगता है, समाहित होने लगता है। समझने की कोशिश करने का यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं है। सारी समझ जो है वह तो सूक्ष्म शरीर में। समझना समझ
उल्टी समझ, गड़बड़ी समझ वो सूक्ष्म शरीर में। और ये किसका साक्षी है? अवस्था त्रय का साक्षी है, जो है, बना हुआ है। कई लोग यह समझते हैं कि साक्षी का मतलब वो हो गया कि जब आप साक्षी होंगे तो स्वप्न नहीं रहेगा, तो जागृत नहीं रहेगा, तो सुषुप्ति नहीं रहेगा, तो उसको हटा। भाई वो फिर साक्षी कैसे कहलाएगा? मैं कहूं कि मैं साक्षी हूं उस घटना का, तो आपके सामने घटना हुई, तो नहीं भैया मेरे सामने घटना नहीं, तो किस बात का साक्षी है? भाग यहां से। अदालत यही कहेगी ना, साक्षी का मतलब कि मेरे होते हुए वो घटना होती। साक्षी का एकदम मोटा मोटा अर्थ ये। तो जो सुषुप्ति अवस्था त्रय का साक्षी है वह क्या है? जागृत के होते हुए जो है, जागृत को हटा करके नहीं, स्वप्न को हटा करके नहीं, सुषुप्ति को हटा करके नहीं, तीनों के होते हुए जो है, जो भी वो है वही आप हैं सचमुच में। बाकी आप जो जो सोच रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं उसको समझ लूं, जो ये समझना चाह रहा है, इससे आपको कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। नाक मूंद करके गंगा जी में मारिए डुबकी, गोता कूद जाइए समुद्र। ये जो ब्रह्म तत्व का जो समुद्र है ना, उसमें कूदना पड़ता है। ठाकुर की एक कहानी है कि मिठाई रखी हुई थी, उसकी चाशनी थी, उसमें मक्खियां जो हैं किनारे किनारे से आकर के और ये वो मक्खी खा रही थी। तो विवेकानंद जी से पूछे कि ये बताओ कि ब्रह्म का समुद्र हो तो उसमें मक्खी हो तो किनारे से बैठ करके ऐसे ऐसे उसको करेगी कि उसमें डूब जाएगी? तो बोले नहीं, किनारे से बैठ करके नहीं तो डूब जाएगी ना। बोले अरे नहीं, तुम समझा नहीं, ये तो ऐसा समुद्र है कि उसमें सीधे डूब ही जाओ, उसमें मक्खी डूबेगी तो चाशनी बन जाएगी। किनारे से बैठ करके समझने की कोशिश नहीं करना है, कूद जाना है। अवस्था त्रय साक्षी, जो समझना चाह रहा है उसको भी छोड़ दीजिए, और जो वो तीनों का जो साक्षी है ना, वो है। कौन है यह प्रश्न ही गड़बड़ है, जो है उसको होने दीजिए। आप नहीं है, जो आप जो समझना चाह रहा है ना वह नहीं है भाई, उसका जो साक्षी है। डूब ही जाएंगे, जाएंगे ही डूब। अवस्था त्रय साक्षी। सत पंचकोश विलक्षण, और अवस्था त्रय का साक्षी होते हुए वह क्या है? पंचकोश विलक्षण है। अब ये जो यहाँ पर ये पंचकोश शब्द आया है, उसको ये आगे व्याख्यायित करेंगे कि पंचकोश क्या है, आगे वो वर्णन करेंगे। पंचकोश आप लोग मोटा मोटा बार बार मैंने कहा है, नाम कहा है, स्थूल शरीर वाला कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश बताया है। वो एग्जैक्टली क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ही मिलता जुलता है। मैंने स्लाइड भी उसकी भेजी थी, वो समझने में आप लोग को 1 मिनट लगेगा बस। बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश, और कारण शरीर हो गया आनंदमय कोश। और स्थूल शरीर में 3 कोश होते हैं। प्राणमय कोश जो प्राण हो गया, बुद्धि को लेकर के, और ज्ञानेंद्रिय यह हो गया विज्ञानमय कोश, और मन को लेकर के हो गया मनोमय कोश। मन को लेकर के ज्ञानेंद्रिय हो गया मनोमय कोश, और मन को लेकर के जो बुद्धि को लेकर के जो इंद्रियां हो गई वो हो गई विज्ञानमय कोश। वो सब हम भेज देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कोई है नहीं। बोले पंचकोश से विलक्षण है। कोश का क्या मतलब होता है? जिस तरह तलवार में कोश होता है, म्यान जिसको कहते हैं,
तलवार जिस तरह से म्यान में रहती है, उसी तरह से कोश क्या है, जो आपका आत्म स्वरूप है उसको आच्छादित करता है, उसको ढके रहता है। ढकने के कारण उसको कोश कहते हैं। उसमें कुछ प्रक्रिया है, वो जब हम लोग कोश की चर्चा करेंगे तब समझेंगे कि क्या प्रक्रिया है। जो फोटो आप देखते हैं कि अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है, ऐसा नहीं है। अन्नमय कोश से बड़ा प्राणमय कोश है। जो आपका शरीर है, बॉडी, स्थूल ग्रॉस बॉडी, उससे सटल है और बड़ा है आपका ऑरा, प्राण, एनर्जी बॉडी, और उससे बड़ा है मनोमय कोश। मन अभी लंदन पहुंच जाएगा ना तुरंत, दिल्ली में है बनारस चला जाएगा, बनारस में है दिल्ली चला जाएगा, तो मनोमय कोश। फिर उससे बड़ा है विज्ञानमय कोश, और जो आनंदमय कोश है उसकी कोई सीमा नहीं है। नींद में लंबाई चौड़ाई पता चलती है क्या? अनंत का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा, अनंत का मतलब जहां पर टाइम और स्पेस की गति खत्म हो जाए। अनंत का मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा की आप कल्पना कर लेते हैं। जब कहा जाता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की कल्पना नहीं हो पाती, कोई दूर तक की कोई चीज की याद आ जाती है। या टीवी में जो देखा है ग्रह उपग्रह की चित्र, फोटो, वीडियो, उसकी याद कर लेते हैं बहुत बड़ा में। बहुत बड़ा का मतलब अनंत नहीं होता है। अनंत का मतलब होता है जहां टाइम और स्पेस की सेंस ही खत्म हो जाए, उसको अनंत कहते हैं। वो कब होता है? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में टाइम और स्पेस की वो रहता ही नहीं, सेंस ही नहीं रहता, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो वो जो है ना, वो हो गया विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और इस पांचों कोश से जो अतीत है, विलक्षण है, अलग है, वह है आत्मा। वही कह रहे हैं सत पंच कोश विलक्षण। अब देखिए, यो विजानाति सकलम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद वृत्ति सद्भावम अभावम अहम इति अयम। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। बहुत गहरे में जा रहे हैं, जितना जितना समझ में आ जाए उतना उतना समझिए, बाकी में संतोष कीजिए, जो सही बात है। बुद्धि तद वृत्ति सद्भावम अभावम अहम इति अयम। जब अहम वृत्ति पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है ना, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यद्यपि है वह अंतःकरण का ही सिस्टम पूरा, लेकिन अंतःकरण में भी जब बुद्धि, जब अहम, अंतःकरण में चार चीज है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार सबसे सूक्ष्म है। जो अहंकार को कोई बहुत विशिष्ट मत समझ लीजिएगा, आपका जो यह होनापन है, आई है, आइडेंटिटी है, वह अहंकार है। वह अहंकार, आई, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आई हमेशा नहीं रहता है। ज्यादातर समय आप मन में घूमते रहते हैं, तो अपना होनापन का पता भी नहीं चलता है। जब थोड़ा सा फोकस करते हैं तो पता चलता है कि मैं हूं। और जब यह मैं हूंपन खूब प्रज्वलित हो जाता है, एकदम जगमग 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 चमकने लगता है, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब देखिए, इसको करके अभी देखिए कि अपनी फोकस पूरी आई पर, आइडेंटिटी पर लेते चले जाइए, तो विचार और बुद्धि रुक जाएंगे। किसी कारण से विचार और बुद्धि नहीं रुक रही है, क्योंकि कुछ समझना है, कुछ करना है, कुछ जानना है, बैंक वाले का फोन आया है, कुरियर आने वाला है, तो अहं पर अहं वृत्ति जो है प्रज्वलित हो नहीं पाएगी। ये दोनों टू वे है। लकड़ी भींगी हुई है तो जलेगी नहीं, और जल गई तो भींगी हुई रह नहीं सकती। विचारों का जो सिस्टम चल रहा है, वह
आई सेंस ऑफ आई को प्रज्वलित नहीं होने देता है, और सेंस ऑफ आई जब प्रज्वलित होता है तो विचार मन बुद्धि को लेकर के गप कर जाता है, खा जाता है, कबलित कर लेता है सब अंतःकरण। लेकिन यह जो अहम प्रत्यय का आलंबन है, इसमें ही आपको परमात्मा मिलेगा। और वो इतना प्रेम जैसा लगता है ना, इतना मौज जैसा लगता है, जबकि उस मौज की छटाक भर है। जब आपकी फोकस आइडेंटिटी पर, अपने आइडेंटिटी पर जाती है, तो एक अलग तरह का ही नशा, मतलब कि ना, नशा आने लगता है। और वह परमात्मा के आनंद का वह छटाक भर है। अहम प्रत्यय लंबना, इसको केवल इतना याद रखा, अहम प्रत्यय लंबना, होल्डिंग ऑन टू दिस सेंस ऑफ आइडेंटिटी, काम फिट है। और वह कब प्रज्वलित हो, कब है? बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति मतलब थॉट्स, थॉट्स। तो जो बुद्धि की वृत्ति है वह रहे चाहे न रहे, काम आपका दोनों ही अवस्था में वह है। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादिम न तु यम चेतयति अयम। जो स्वयं सबको देखता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन। हम लोगों का सबसे बड़ी मूर्खता, बेवकूफी क्या है मालूम है? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से दुनिया के सारे अनुभव होते हैं उसी तरह से हमको ज्ञान का अनुभव हो जाए। जिस तरह लंदन गए, पेरिस गए, एफिल टावर देखे, उसी तरह से आत्मा भी देख ले। ठीक, ये गड़बड़ी होता है। जिसको कोई नहीं देख सकता, जो सबको देखता है, टुकुर 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 देख रहा है, उसको कोई देख नहीं सकता है। देखना मतलब जानना। बुद्धि उसको देख नहीं सकती है और वह सबको टुकुर टुकुर देख रहा है। उसको पकड़ी। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन, जिसको कोई और देख नहीं सकता है। यश्चेत यति बुद्ध्यादिम न तु यम चेत यति अयम। और जो बुद्धि को भी जो प्रकाशित करता है, बुद्धि के द्वारा हम लोग सारी चीजों को जानते हैं, बोले बुद्धि को भी जो प्रकाशित करता है, बुद्धि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती। क्या बात है। येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन, जिससे यह पूरा विश्व व्याप्त है, भरा हुआ है, ठसाठस। व्याप्त का मतलब भरा हुआ, उसको उसको उस पर आच्छादित है, उस पर वो एकदम से वो बना हुआ है, व्याप्त किए हुए विश्व को, पूरे को। और उससे बड़ा कोई नहीं है, तो उसको कौन आच्छादित कर सकता है? येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यम भांतम अनुभाति अयम। और जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, वह है, इसीलिए बाकी सब कुछ है।
उसके होने से ही, उसके प्रकाशित होने से ही बाकी सारा चीज प्रकाशित हो रहा है। क्या कहें उसको, कैसे कहें? प्रकाशक न होते हुए भी प्रकाशक, होते हुए भी न होते हुए भी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब उसकी दृष्टि से देखेंगे ना, तब लगेगा कि आपकी बुद्धि जड़ है, तो मैकेनिकल है। बुद्धि में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, इट्स वेरी मैकेनिकल। बुद्धि को भी इसलिए हम लोग जड़ मानते हैं, पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूत का मानते हैं, एक तरह से जड़ ही है। उसी के छटाक भर चेतन मात्र प्रकाश से चमकता है। तो बुद्धि में आप देखिए कि कोई बहुत चैतन्यता जिसको कहते हैं ना, वो तो उसमें है। जिसको ये समझ में आ जाए ना कि बुद्धि भी बहुत कहने के लिए है, बुद्धि जड़ जैसा चेतन जैसा लगता है, लेकिन बुद्धि में भी बहुत चेतनता नहीं है, यह जब खटाक से समझ में आती है ना, तब लगता है कि चेतन शब्द का असल में मतलब क्या है। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। यस्य सन्निधि मात्रेण, छोटा मोटा कोर्ट की कल्पना मत कीजिए, किसी बड़े सुप्रीम कोर्ट की कल्पना कीजिए। तो वहां पर जो ही जज आकर के बैठता है कि सारी एक्टिविटी जो है ना चलने हो लगना शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आकर के बैठ गया तो वहां की सारी एक्टिविटी जो है होना शुरू हो जाती है। उसी तरह से इसके होने मात्र से, इसके होने मात्र से सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यस्य सन्निधि मात्रेण, आया नहीं, वो जज आकर के बैठा, फिर वो दरबारी को बोलने की जरूरत नहीं, वो जो एक अनाउंस करता है, और वकील और वो चुपचाप आकर के बैठा नहीं कि सारी एक्टिविटी शुरू हो गई। तो एग्जाम्पल है उससे भी, जिसके सन्निधि, जिसके होने मात्र से, सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मनोधिय, देह इंद्रिय मन बुद्धि विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता। प्रेरित जैसा, जैसे यह सबको संचालित कर रही है। ये संचालित वंचालित असल में देखा जाए तो कुछ नहीं करती है, या करता है या करत है। न तो ता है, न ती है, न त है, न है स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक लिंग है। स्त्री भी है, पुरुष भी है, नपुंसक लिंग भी। क्या कहें उसको? न करता है, न करती है, न करत है, और तीनों है। इसके होने मात्र से ही मन बुद्धि देह इंद्रिय सब अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं और अपने अपने विषय में प्रेरित होते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप अपने मन को चलाते हैं, एक सेकंड बाद आप क्या सोचेंगे हमको बता दीजिए। आप अपने मन को चलाते हैं तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। दो तो है ना। एक सेकंड बाद क्या आप सोचना चाहते हैं वह तो अभी तय कर लेंगे, लेकिन क्या सोचेंगे असल में, क्या विचार आ जाएगा, कुछ नहीं आप जानते, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। और सब बात तो छोड़िए आप, है ना। अच्छा, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो दुख नहीं होता। तो इसको समझिए, अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवत् एनम नित्य बोध स्वरूपिना। क्या क्या कह रहा है? अहंकार से लेकर के देह पर्यंत, अहंकार मतलब ईगो, आई, सेंस ऑफ आई, आइडेंटिटी,
उससे वो जो सूक्ष्मतम चीज है, दैट्स द सटलेस्ट थिंग दैट यू हैव, अहंकार। और देह जो है ग्रॉस है, मोस्ट ग्रॉस आपके हिसाब से। बीच में जो जो चीज बताया था, सूक्ष्म शरीर और प्राण और मन और बुद्धि, उससे लेकर के, देह से लेकर के, और विषय, विषय का मतलब ये जो बाहरी जो चीजें हैं, विषय, विषयाश्च सुखादयः, और विषय का जो संपर्क होने से सुख आदि होता है, ठीक है ना। तो मन, शरीर, अहंकार, ये हो गया, इतना दूर हो गया भोक्ता, ये सामने हो गया विषय, और इस दोनों के संपर्क से जो होता है सुख। वेद्यन्ते घटवत एन नित्य बोध स्वरूपिण, वाह वाह, क्या बात। वेद्यन्ते घटवत एन नित्य बोध स्वरूप, ये किसको किसको जानता है? आपके शरीर को जानता है, आपके मन को जानता है, आपके अहंकार को जानता है। उतना ही पर मत रुक जाइए, अरे सामने जो घड़ा पड़ा हुआ है उसको भी जानता है, जो सामने आप लैपटॉप में देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं ना, उसको भी जानता है। वो जो विषय है उसको भी यह जानता है। हमें एक अनुभव होता था पहले कि मैं इस दीवार को देख रहा हूं सामने, वह दीवार हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ये जो अवेयरनेस है ना, ठसाठस, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। इसकी अनुभूति की गहराई में जब आप जाएंगे, यह जो एक्सपाउंड होता है उसकी गहराई में जाएंगे। मैं एक अनुभव आपको बताता हूं, अपना अनुभव। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो वहीं से हमारी ये सब प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो इसी पर विचार चल रहा था, और आइडेंटिटी पर फोकस किए हुए थे और बैठे हुए थे। और हम लोगों का बड़ा डिसिप्लिन वो रहता था। तो बातचीत करने के लिए सबसे जो गंभीर समय हो, मतलब कि वो समय होता था, वो डाइनिंग हॉल होती थी। 500-600 बच्चे एक साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाते थे, और सब बहुत एकदम हल्ला करते थे, कां 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 के खूब। मतलब जो बातें होती है ना, हॉस्टल के बच्चे 5वीं 6ठी 7वीं के स्कूल से छूटे हैं तो फिर डाइनिंग हॉल जाएंगे, और दे आर अलाउड टू टॉक देयर ओनली, तो सब खूब बातें करते। और हम लोगों के जो प्रिंसिपल थे वो अभी रामकृष्ण मिशन के, पूरे रामकृष्ण मिशन वर्ल्ड वाइड के हेड हैं। तो वो कभी कभी आते थे 2 महीने 3 महीने पे, तो उनको देख करके सब चुप हो जाते थे, और मैं यही एकदम मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। कभी कभी 1-2 महीने में आते थे। अब मैं इसी पर आइडेंटिटी पर फोकस कर रहा था, ऐसे ही आइडेंटिटी पर फोकस किए जा रहा, एकाएक सारा चीज जीवंत हो गया। तो मुझे एक क्षण के लिए यह संकल्प मन में आया कि शांत हो जाते, तो 600 के 600 लोग एक साथ शांत हो गए, और सब ऐसे ऐसे पलट के देखने लगे कि कहीं स्वामी जी तो नहीं आ गए। मतलब वो जो आते थे तो सब लोग चुप हो जाते थे, जो हेड, जो प्रिंसिपल थे, तो सब लोग पलट करके देखने लगे कि कहीं वो तो नहीं आ गए। अब आए वाए नहीं थे। यह जो सर्वात्मैक्य भाव होता है यद्यपि यह मन के स्तर पर, लेकिन यह सच्ची बात है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मैं देखता हूं कि पहाड़ हमारी ओर लुढ़कते हुए आ रहा है, और मुझे लगता है कि मैं ही पहाड़ हूं, तो रुक जाता है। मोकुलपुर के एक बाबा थे, यहाँ पर रहते थे, तो वो गंगा किनारे ऐसे बैठे रहते थे, और बादल को उन्होंने देखा, और बारिश होने वाली थी। तो किसी ने कहा कि महाराज जी बारिश होने वाली है, तो कैसे? बोले रुक जाएगा, मैं ही बारिश, मैं ही बादल। रुक गई बारिश। बाद में पूछा कैसे क्या? बोले भाई जो ये सर्वात्मैक्य भाव है उसकी एक छटाक, कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी एक छटाक में ये सामर्थ्य है।
क्योंकि वो जो ईशन कर रहा है, इसीलिए ये विद्यते और सबको प्रवर्तन कर रहा है, उसमें ये शक्ति है। अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादय विद्यन्ते घटवदेन नित्य बोध स्वरूप। आगे देखिए 133। एषो अंतर आत्मा पुरुषः पुराणः निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूपः प्रतिबोध मात्रो येनेशिता वाग असवश्चरन्ति। यह जो है नित्य अखंड अनुभव रूप आत्मा पुराण पुरुष है। पुरुष शब्द हम बड़ा अच्छा लगता है, पुरुष, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष, पुराण पुरुष, सबसे पुराना। जैसे कोई ओल्ड मैन हो ना, तो ओल्ड मैन कितना बढ़िया लगता है, ये ओल्ड से भी ओल्ड, एकदम ओल्ड, ओल्ड से भी ओल्ड, पुराण पुरुष। पुराण शब्द का मतलब पुराना ही नहीं होता है, पुराना, पूरा पूरा सब चीजों को, पुराने काल में जितनी भी चीजें हुई है सबको जो जानता है, पुराण पुरुष। और अंतर आत्मा है, और क्या है, निरंतरा अखंड सुखानुभूति, निरंतर अखंड सुखानुभूति। जो सुख की हम लोगों ने नई परिभाषा की है ना, वो वाला सुख, नॉट द जॉय ऑफ ए क्लब। जो तकिए बताया ना कि सुषुप्ति के साथ सोने वाला जो सुख है। सदैक रूप प्रतिबोध मात्र, एक रूप है, बदलता नहीं है। अब इसमें देख लीजिए, आप बुढ़े, आप जवान, आप युवा, उस तीनों में जो एक साथ रहता है, प्रतिबोध मात्रो येने शिता वाग असवश्चरन्ति। उसके ईशन करने से, उसके इक्षण ईशन सामर्थ्य से कौन कौन चीज चलता है। वाग मतलब इंद्रियां सारी, असवह मतलब प्राण, मतलब जो भी चीजें हैं आपके प्राण को, आपके मन को संचालित करने वाला वही है, उसको प्रणाम। आज इतना ही। ये गुरुजी, ये नेशिता का क्या मतलब हुआ? ईशिता का मतलब होता है ईशन करने वाला, चलाने वाला, निरीक्षण। ईशन, ईशन, ईश का मतलब होता है ना चलाना, प्रेरित करना, मास्टरिंग। जो ईश्वर शब्द है ना, वही ईशन शब्द से मिलता जुलता शब्द है, समझ लीजिए। प्रेरित करना, केने शिता पतति प्रेषितम मन आदि आया है, जिसके द्वारा प्रेरित करने से। तो यही मन, वाग आदि सबको प्रेरित करता है। मन का आप देख लीजिए ना, कोई कहे कि मैं मालिक हूं, तो छोटा सा एग्जाम्पल कहे, मैं जो चाहूं उसको कर सकता हूं, ठीक है, सारी बातें ठीक है। आप ये बताइए कि आप 1 मिनट बाद क्या सोचेंगे, क्या विचार आएगा, वो हमें अभी बता दीजिए। बाकी दुनियादारी की बात मत कीजिए हमसे, आप अपने मालिक हैं ना। ये नहीं कर रहा हूं कि 1 मिनट बाद कौन आएगा यह बताइए। फिर देखिए ये कैसी प्रोसेस है, और कौन है उसका संचालक जो इसको संचालित कर रहा है। जो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये जो अस्तित्व बोलते हैं, ये भी वही बात है। हाँ, ये भी वही बात है, लेकिन अस्तित्व में फंसना नहीं है। अस्तित्व दूसरे का भी पता चलता है, वो नहीं, अपना अस्तित्व रूप से उसको खोजिए, तब द्वैत का नाश हो। अपना होनापन से उसको पकड़। अस्तित्व, अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस,
ये जागृत में भी साक्षी है आपने बोला, बहुत पावरफुल है ये तो बात। ये बहुत पावरफुल है, मुझे मालूम है ना। नहीं तो लोग सोचते हैं साक्षी जब होगा तो विचार मन नहीं रहना चाहिए। तो भाई साक्षी मैं कहूँ कोर्ट में है कि मैंने इस घटना का साक्षी गवाह बन के जाऊं, तो कहूँ घटना आपके सामने नहीं भैया, मेरे सामने में नहीं हुई, मैं जब आया तो घटना नहीं हुई, तो मैं साक्षी कहलाऊंगा थोड़े। साक्षी तो तब कहलाऊंगा। तो जागृत में ये, हाँ ये चशमदीद जो खुद देखा है वही जी, सुरेश जी, जो खुद देखा है हाँ, उसको चशमदीद चश्मदीद गवाह कहते खुद हैं। देखा, हाँ वही 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 एक्सेप्टेड होता। चश्मदीद को खुद से देखा है, चशमदीद चश्मदीद गवाह, हाँ बोलते हैं ना ये सुरेश जी। हाँ, इनका वकील, इनका कानून से कुछ लेना है तो वो इनको मालूम है कि गवाह किसको कहते हैं। आई विटनेस, इसको ई विटनेस को आई विटनेस। हाँ ये भी ठीक। ये समझना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये लगता है कि जब साक्षी आएगा तो जागृत खत्म हो जाना चाहिए, विचार नहीं आना चाहिए। भैया वो नहीं रहेगा तो आप होंगे नहीं। तो गाना ना जी मुझे छोड़, है ना, जहां जाइएगा हमें पाइए, उसको छोड़ करके आप हो नहीं सकते। तो यह कहना थोड़ा सा, it is not something new to be found, it already is। हाँ हाँ, प्राप्तस्य प्राप्ति, जब प्राप्त हो तब सब बताएंगे, छोड़े नहीं है कुछ। प्राप्तस्य प्राप्ति जो है उसी को बताएंगे। I just got excited in the discussion. I'm sorry। वो अभी कई दिनों तक बताया ना कि वो नेति की प्रक्रिया जो होती है ना सूक्ष्म होती है, और जो इति की प्रक्रिया होती है वो रस भरी होती है। Absolutely। तो पहले थोड़ा सा वो चटाया, क्या नाम है, नीम उम चटा करके देख लिया कौन टिकता है। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न? वो दीवार भी देखती है क्या आपको? हाँ देखती है, मैंने देखा है कि दीवार देखती है। अभी इतना ही काफी है। आप देखिए ना, अभी देखती होती तो दिखती नहीं। उसका देखनापन अलग है, आप देखिए आपको भी दिखेगी। प्यार से देखिए दीवार। तो जो सर्वव्याप्त कंसेप्ट बोला, हाँ तो वो तो कण देख रहा है, फिर कण को जी, कण कण में शिव है। ब्यूटीफुल। अरे वो प्रज्वलित होता है ना, ये सब जो बात है ना कि आनंद से भर जाता है, ये सब कोई, अरे बड़ी बड़ी सम्राट मोदी की वो कितनी पावर होगी, इतनी बड़ी इंडिया का चक्रवर्ती सम्राट, द रूलर ऑफ इंटायर नोन वर्ल्ड, उसको चक्रवर्ती बोलते थे। वो छोड़ करके जंगल चले जाते थे, दिमाग डिस्टर्ब थोड़े होता था। और वो रस के समुद्र में वो तो, और इन्फेक्शियस होता है वो, कोई चाहिए भी मसाल लेकर के आग लगाने वाला, वो भी चाहिए। तभी तो खोजते भी है संगत को ना। हाँ हाँ, उसको सब look for the people who will resonate with what you've understood, because that need to share is so great। कोई साकी चाहिए होता है पैमाना भरने। आपने रामातीर्था जी की बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। हाँ। वो रसमय थे कंप्लीटली। उनका इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन जो 5-6 वॉल्यूम थे, बहुत रसमय थे। और जब वो मेरा ख्याल है दरिया में बहते जा रहे थे, सर्वेंट को बोल रहे थे जा रहा हूं, तब भी रसमय होंगे एकदम। मैं आपको बताऊं ना एक कहानी, हमको एक स्वामी जी सुनाते थे, मतलब अपनी आंख देखी कहानी, जिन्होंने हमको विवेक चूड़ामणि पढ़ाया था, हमारे वाइस प्रिंसिपल थे वो, राजेंद्र महाराज। वो तो कुछ समय में तो रामकृष्ण मिशन से रहा ना, पढ़ता था।
तो वो बताते थे कि वो घूमने गए उत्तरकाशी तरफ, मतलब 50 वर्ष या 30 वर्ष पहले की या 40 वर्ष पहले की बात होगी। तो एक साधु को देखा, उसका पैर में चोट लगा हुआ, चोट में घाव हो गई, घाव में कीड़े हो गए, और वो एकदम मौज में भरा हुआ, कीड़े उतर उतर के गिर रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के उठा रहा, कहने नारायण आप यहीं रहो, नारायण आप मौज से यहीं रहो। ऐसे भी होते हैं। फिर उनको ये लोग पकड़ के ले गए कि चलिए स्वामी जी आपका वो करवा दें, और फिर मिशन वहां पर हरिद्वार ला करके चिकित्सा करवाया। अरे नारायण ये होता है। ये बातें ना आदित्य जी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, खुदा ना खास्ता कहीं भगवान ना करे कहीं हो जाए तो चीखने चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं है पल्ले। किसको? कीड़े लगने को? हाँ, कीड़े लगने को। जरूरी नहीं है। तब नारायण क्या, तब तो कीड़े दर्दी याद आता है। ये देखिए आप, ये थाउट का आलंबन मत लीजिए, जो मैंने बताया ना सुख। हाँ नहीं, आलम्बन तो क्या लेना है। हाँ, ये जो सुख है ना उसका आलंबन लेंगे। ये बात मैं कहने वाला था आज, कि जो दुख होता है, करा से करा दुख होता है, इसीलिए वो सुख को कल्प करेंगे। उसके उसमें भी एक अंडरलाइंग एक देयर इज, ये जो है ना, ये जो लाइन है, था ना कि अभी निरंतरा अखंड सुखानुभूति, कितना से बड़ा बड़ा भी दुख हो, आप अब से ऑब्जर्व करना, एक अंडरलाइंग अंडर करेंट ऑफ सुख रहता ही है। आप उसको पकड़िए, जो आवाज कट गई आप। जो वृत्ति का सुख और दुख होता है ना, वृत्ति का, माइंड का, उसको मत पकड़िए। कितना भी सुख हो उसके अंडरलाइंग में एक सुख होता है, और कैसा भी दुख हो उसके अंडर करेंट में एक सुख होता है। बड़ा से बड़ा अपमान हो, बड़ा, उस सुख को पकड़िए। हम लोग सुख का मतलब उसको कह रहे हैं, सुख का मतलब ये जो सुख है, ये ज्ञान है, ये साक्षी है, ये सब शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं। ये प्रक्रिया से जो नहीं जानते हैं उसको दो अर्थ होते हैं, जिस तरह से किसी बहुत सारे शब्दों के दो अर्थ होते हैं ना। तो जो सुख है, एक मन का सुख, और एक जो सूक्ष्म शरीर में जो कुछ होता है उसका नाम सुख, और एक जो है कारण शरीर वाला सुख। तो कारण शरीर वाला जो सुख है, आनंदमय कोश है, वो एज ए अंडर करेंट हमेशा रहता ही है। उस पर जब आप आलंबन लेंगे, मान अपमान, ऐसा नहीं कि आप थाउट सोच सोच करके अपमानित कर रहा है तो नहीं हुए, दैट इज नॉट फिजिकल कंट्रोल। और मेंटल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल से कितना कंट्रोल करेंगे? वो जो अंडर करेंट है, वो जो अंडर करेंट है उसको पकड़ना है। ये ठीक ठीक जब वेदांत समझने लगेंगे तब समझ में आएगा। वो जो अंडर करेंट है, वो जो अंडर करेंट है ना, जो हरेक सुख और हरेक दुख खूब आपको अपमानित कर रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे देयर इज एन अंडर करेंट ऑफ पीस एंड सम काइंड ऑफ सैनिटी, सम काइंड ऑफ ग्राउंड दैट यू कैन होल्ड ऑन टू। बिल्कुल, वही तो हम हैं। वही उसका जो साक्षी है वो हम है। वही तो हम हैं। तो आज बंद करें जी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you. Thank you. नमस्कार नमस्कार। नमस्ते आदित्य जी। The recording now. थैंक यू। धन्यवाद आदित्य जी।